नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। मेष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाव में होगा। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप शांति तथा अशांति के मिश्रित भाव से ग्रसित होंगे। अतीत में किए कर्म का इस सप्ताह आपको प्रतिफल प्राप्त होगा, इसलिए आपको परेशान होने के स्थान पर भविष्य को लेकर उचित निर्णय करने की आवश्यकता होगी। यद्यपि पेशेवर जीवन से संबंधित चुनौतियों एवं विषमताओं का आप कर्मठता के साथ सामना करते हुए अंततः सफलता प्राप्त करेंगे, किंतु इस सप्ताह कुछ अंतराल आपको चुनौतियों एवं अवरोधों में वृद्धि के फलस्वरूप ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सभी उत्तरदायित्व निष्पादित करने में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। किंतु समय की प्रगति के साथ साथ आप परिस्थितियों में अनुकूल परिवर्तन का अनुभव करेंगे। विषम परिस्थितियों में इस राशि के कुछ जातक अपनी वाणी एवं व्यवहार के ऊपर पूर्ण नियंत्रण करने में संघर्ष कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके कुछ कार्यों में गतिरोध होने के योग हैं। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपको प्राणायाम एवं ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करना चाहिए। व्यापार जगत से संबंधित जातक सप्ताह की प्रगति के साथ साथ परिस्थितियों में अनुकूल परिवर्तन का अनुभव करेंगे। आय के नवीन स्रोत आपको हर्षित करेंगे। धन व्यय की स्थिति भी पूर्व से उत्तम बनने के योग है। नौकरी पेशा जातक प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता के फलस्वरूप परेशान हो सकते हैं। अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने का आपके ऊपर दबाव इस सप्ताह रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है, किंतु परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। संतान का प्रदर्शन विद्या अध्ययन में उत्तम रहने के योग है। आपका स्वास्थ्य भी अपेक्षाकृत उत्तम बना रहेगा। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप दीर्घकालिक निवेश योजनाओं से उत्तम धन लाभ प्राप्त करने की स्थिति में रहेंगे, किंतु अल्पकालिक निवेश योजनाओं के फलस्वरूप आपको धन की क्षति हो सकती है। वित्तीय स्थिति में हो रहे अनेक परिवर्तन आपको शांति एवं अशांति के मिश्रित संभावनाओं से ग्रसित रखेंगे। पेशेवर जीवन में आपका प्रदर्शन मिश्रित रहने के योग है। जीवन की विषमताओं का आपके कार्य कौशल के ऊपर नकारात्मक प्रभाव रहने की संभावना है। माताजी का व्यवहार अथवा स्वभाव आपको चिंतित कर सकता है, इसलिए समस्या का समाधान परस्पर संचार की सहायता से करने का प्रयास करें। सप्ताह मध्य का कालखंड आपको नवीन संभावनाओं के संदर्भ में उत्साहित रखेगा। कार्यस्थल में अधीनस्थ कर्मचारी का लाभदायक परामर्श आपको संचित धन में वृद्धि के लिए नवीन योजना निर्मित करने के लिए प्रेरित करेगा। अधिकारियों के साथ इस राशि के कुछ जातक संचार करते समय भ्रमित हो सकते हैं अथवा चर्चा में उत्तम प्रदर्शन करने से संघर्ष करेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को इस अवधि ग्राहकों के साथ अत्यधिक अहम का प्रदर्शन से बचने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि आप इस समय अवधि में अपने लाभ में वृद्धि का अनुभव करेंगे। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताहांत रियल एस्टेट तथा भवन निर्माण से संबंधित परियोजना में सम्मिलित होने के लिए आदर्श कालखंड है। यदि ऐसा अवसर आपको प्राप्त हो तो पर्याप्त सोच विचार के उपरांत सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। आशंकित मन तथा पूर्वाग्रह को वश में कर उत्तम अवसर से लाभ उठाना हितकर रहेगा। प्रगतिशील विचारों का आपके व्यक्तित्व के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होने के योग है। बेरोजगार जातक अपने सार्थक प्रयास का उचित प्रतिफल इस कालखंड में प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को एकाग्रता के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अनेक गतिविधियां आपको भ्रमित कर सकती हैं। पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती हैं। मौसमी रोगों से बचाव के लिए योगाभ्यास लाभदायक रहेगा। प्रेम संबंधों में प्रियजन के साथ आप तनाव का अनुभव कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी परिस्थितियों में हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप परेशान एवं तनावग्रस्त रहेगा। उन्हें आपके प्रेम तथा विश्वास की आवश्यकता होगी। शिवालय में सेवा करने से आपको मानसिक परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होगी। वृष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाव में होगा। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको आलस तथा लापरवाही के ऊपर नियंत्रण करते हुए अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करने की आवश्यकता होगी।
अतिरिक्त परिश्रम तथा कार्य निपुणता के सहयोग से आप जटिल परिस्थितियों में भी उत्तम प्रदर्शन करेंगे। पेशेवर जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए सौभाग्य का पूर्ण सहयोग भी प्राप्त करेंगे, किंतु शीघ्र धन अर्जित करने की लालसा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। अनैतिक कार्यों से धन वृद्धि करने की योजनाएं नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती हैं। कानून विरोधी कार्यों में आप सम्मिलित हो सकते हैं अथवा किसी ऐसी योजना में सम्मिलित होंगे जिससे आपको कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा। नौकरी पेशा जातकों को ऐसे मित्रों अथवा सहयोगियों से सावधान रहना होगा जिन्हें आपके कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति है। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को वित्तीय लेन देन करते समय अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। विशेषकर भागीदारी के व्यापार में आपको भागीदार की गतिविधियों के संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पारिवारिक जीवन में परिजनों के साथ संचार करते समय आपको क्रोध में आकर अथवा भावनाओं के वशीभूत होकर संचार करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। आप कोई ऐसा निर्णय कर सकते हैं अथवा व्यवहार करते समय कटु शब्दों का उपयोग करेंगे जिसका आपके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होगा। ऐसी स्थिति से आपको यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए। मौसमी रोगों से बचने के लिए आपको अपने खान पान के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शारीरिक श्रम का आपको सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने के योग है। सप्ताह का आरंभ आपकी इच्छा शक्ति में विस्तार करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप विगत से अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने की स्थिति में रहेंगे। उन्नति का मार्ग आपको प्रोत्साहित रखेगा। कार्यस्थल में अधिकारियों एवं अधीनस्थ लोगों के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। विपरीत लिंग से संचार करते समय आपको सावधानी के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि आप किसी विपरीत लिंग के जातक के साथ अनावश्यक चर्चा में सम्मिलित हो सकते हैं अथवा उसके संबंध में अनावश्यक वार्तालाप मित्रों के साथ करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना आपके लिए जटिल होगा। असंतोष एवं मानसिक तनाव आपको भ्रमित रखेगा। सप्ताह मध्य का कालखंड आपको आय के नवीन स्रोत उत्पन्न करने में सहयोगी रहेगा। भविष्य को सुरक्षित करने की आपकी योजनाएं इस समय अवधि में क्रियान्वित हो सकती हैं। कार्यस्थल पर आपको अधीनस्थ कर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नवीन नीति का उपयोग करते हुए आप उच्च प्रबंधन को भी प्रभावित करेंगे। समृद्धिदायक परिस्थितियां आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन का संचार कर सकती हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक पिता अथवा पिता तुल्य किसी व्यक्ति के परामर्श के साथ अपने उद्यम में विस्तार की योजना बनाएंगे, किंतु अत्यधिक धन का निवेश करने से आपको सावधान रहना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के संदर्भ में यह अवधि अनुकूल रहने के योग है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में सौभाग्य तथा कर्म योग की सहायता से आप लाभदायक परिस्थितियां प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल में आपके कार्य कौशल तथा निपुणता की सराहना होगी। व्यापार जगत से संबंधित जातक व्यापार में विस्तार की योजना क्रियान्वित करने में अतिरिक्त परिश्रम करेंगे। शुभ चिंतकों तथा मित्रों का सहयोग भी आपको विवादित परिस्थितियों में से निकालने में सहयोगी रहेगा। नौकरी पेशा जातक उत्तरदायित्व में वृद्धि प्राप्त करेंगे, किंतु किसी कार्य के अवरोधित होने के फलस्वरूप आप चिंतित भी हो सकते हैं। ये कालखंड वित्तीय दृष्टिकोण से आदर्श रहने के योग है। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम में आप सम्मिलित होकर मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करते हुए विद्या अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। कुसंगति से दूर रहना आपके हित में होगा, अन्यथा आप गुरुजनों के समक्ष अपनी छवि को सकारात्मक बनाए रखने में संघर्ष करेंगे। इस राशि के प्रेमी युवा अनैतिक विचारों से ग्रसित हो सकते हैं। नवीन प्रेम प्रसंग का शुभारंभ इस सप्ताह होगा। दाम्पत्य जीवन आनंदमय बना रहेगा, किंतु जीवन साथी के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त करने में आप संघर्ष करेंगे। वृद्ध आश्रम में यथाशक्ति दान करने से आपको लाभ होगा। मिथुन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश, प्रथम तथा द्वितीय भाव में होगा। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का गोचर संकेत करता है कि इस सप्ताह आपको अतिरिक्त परिश्रम एवं प्रयास की आवश्यकता होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप लाभप्रद अवसर प्राप्त करेंगे। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भी आप नवीन रणनीति निर्मित कर सकते हैं। अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने में आपको मित्रों एवं शुभ चिंतकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
किंतु एकाएक उत्तरदायित्व में विस्तार होने के फलस्वरूप आप अपने सभी कार्यों को गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने में संघर्ष करेंगे। विगत की किसी समस्या का समाधान भी आपको इस सप्ताह करने की आवश्यकता होगी। इसलिए हड़बड़ी तथा अविवेकपूर्ण आचरण से आपको बचते हुए समस्या का समाधान करना चाहिए। नौकरी पेशा जातक समय की प्रगति के साथ साथ परिस्थितियों में इच्छित परिवर्तन का अनुभव करेंगे। पदोन्नति तथा इच्छित स्थानांतरण का आपके व्यक्तित्व के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा। ग्रहों की ऊर्जा संकेत करती है कि इस सप्ताह आप रुचिकर एवं सृजनात्मक कार्यों की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। विशेषकर व्यापार जगत से संबंधित जातक उपयुक्त नीति का उपयोग ग्राहकों की संख्या में विस्तार में करेंगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति इस सप्ताह आपको उत्साहित कर सकती है, किंतु भीतरी राजनीति के परिणाम स्वरूप आप महत्वपूर्ण निर्णय करते समय भ्रमित हो सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को अपने सभी कार्य गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक सोच का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों तथा छोटे सदस्यों को आप पूर्ण समय देते हुए उनके साथ संबंधों को मधुर बनाएंगे। धार्मिक स्थल की यात्रा का अवसर भी आपको प्राप्त होने के योग है। सप्ताह का आरंभिक काल आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने की संभावना है। इस अवधि यदि आप लापरवाही तथा आलस्य के ऊपर नियंत्रण करने में सफल होते हैं तो जटिल परिस्थितियों में भी लाभप्रद अवसर प्राप्त करेंगे। अनेक विचारों का वेग आपको भ्रमित कर सकता है। आप स्वजनों के स्थान पर बाहरी लोगों के साथ अपने विचार साझा करने में अधिक अनुकूलता का अनुभव कर सकते हैं। कानून विरोधी वित्तीय निर्णय भी इस कालखंड में आपको परेशान करेंगे। व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी आपको परेशान रखेंगे तथा इस राशि के कुछ जातक अनावश्यक वाद विवाद में सम्मिलित होने के फलस्वरूप धन की क्षति अनुभव कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना हितकर रहेगा। सप्ताह मध्य का कालखंड आपकी ऊर्जा एवं उत्साह में वृद्धि करेगा। पेशेवर जीवन में आप अतीत की त्रुटियों की पुनरावृत्ति न करते हुए भविष्य को सुरक्षित करने की अपनी योजनाएं क्रियान्वित करेंगे। विपरीत लिंगी के मित्र से आपको लाभदायक परामर्श प्राप्त होगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन के ऊपर होने के योग है। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को नवीन उद्यम को आरंभ करने से पूर्व अपनी योजना के संदर्भ में किसी विशेषज्ञ से परामर्श करने की आवश्यकता होगी। व्यावसायिक जीवन की व्यस्तता आपको व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पूर्ण करने में अवरोध उत्पन्न कर सकती है, किंतु अनुकूल नीति का उपयोग करते हुए आप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक दूरस्थ स्थान से लाभप्रद अनुबंध भी प्राप्त करेंगे। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में मानसिक परेशानियों के होते हुए भी आप वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। कार्यस्थल में उच्च अधिकारियों का व्यवहार आपको भ्रमित कर सकता है। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को रुचिकर कार्यों से उत्तम धन लाभ होगा। पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण करने में आपको सफलता प्राप्त होगी, किंतु किसी अज्ञात भय के फलस्वरूप आप लाभप्रद अवसरों का पूर्ण आनंद प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में वरिष्ठ लोगों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना आपके हित में रहेगा। उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आपको नशे तथा अन्य व्यसनों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस राशि के विद्यार्थियों को इच्छित विद्यालय में प्रवेश की सूचना प्राप्त करने के लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। वर्तमान काल में आपको पाठ्यक्रम से संबंधित गतिविधियां पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। प्रेम जीवन में आपको भावनाओं में बहकर अनुचित निर्णय करने से बचने का परामर्श दिया जाता है। दाम्पत्य जीवन यथावत बना रहेगा, किंतु जीवन साथी का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है। श्री राम की आराधना के उपरांत हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको लाभ होगा। कर्क राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके एकादश, द्वादश तथा प्रथम भाव में होगा। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके प्रयासों एवं विचारों में सकारात्मक परिवर्तन होगा, जिसके फलस्वरूप आप इच्छित लक्ष्य सरलता से प्राप्त करेंगे। इसमें आपको धैर्य का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। अनावश्यक वाद विवाद से आपको सतर्क रहना चाहिए। विशेषकर अधीनस्थ लोगों के साथ तर्क वितर्क का आपकी छवि के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। पेशेवर जीवन में आपको उच्च अधिकारियों तथा कनिष्ठ कर्मियों के साथ सौम्य संबंध बनाए रखने का परामर्श दिया जाता है।
इस राशि की पेशेवर महिलाएं गृहस्थ जीवन तथा पेशेवर जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में जटिलताएं अनुभव करेगी। यद्यपि परिवार की किसी वरिष्ठ सदस्य का आपको सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक विषम परिस्थितियों के होते हुए भी लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी इस सप्ताह आपको चुनौती देने की स्थिति में रहेंगे, किंतु समय की प्रगति के साथ साथ आप उन्हें निष्प्रभावी कर सकते हैं। पेशेवर जीवन से संबंधित यात्राएं संभव है तथा उससे आप लक्ष्य पूर्ति कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भूमि व भवन की क्रय विक्रय का विचार कर रहे जातकों को अंतिम निर्णय करने से पूर्व आयोजन के संबंध में विशेषज्ञ से परामर्श करने का प्रयास करना चाहिए। अल्पकालिक निवेश योजनाएं आपको उत्साहित करेगी, किंतु आप उनसे इच्छित लाभ प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। भागीदारी के व्यापार में सम्मिलित होने से आपको सतर्क रहना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। भाई बहन अथवा शुभ चिंतकों का सहयोग भी आपको इस सप्ताह प्राप्त होगा। यदि कार्य क्षेत्र में अत्यधिक बाधाएं अनुभव हो तो योजना में परिवर्तन से आपको लाभ होगा। कमर के नीचे के भाग में यदि कोई समस्या हो तो उसका चिकित्सा उपचार करवाना हितकर रहेगा। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए नवीन रणनीति का उपयोग करेंगे। इससे आपको वित्तीय लाभ होने के योग है। शारीरिक श्रम एवं कार्य कौशल की सहायता से आप जटिलताओं का समाधान करेंगे। पेशेवर जीवन में अधीनस्थों के साथ संचार करते समय अनुचित शब्दों का उपयोग नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। यदि आप आलस्य एवं लापरवाही से बचते हुए अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करेंगे तो आपदा में भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। कार्य कौशल एवं निपुणता का आपको इस कालखंड में पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए नवीन युक्तियां हितकर रहेंगी। सप्ताह मध्य के कालखंड में आप पेशेवर जीवन से संबंधित प्रतिद्वंद्वियों के ऊपर प्रभाव स्थापित करने के लिए नवीन नीति निर्मित करेंगे, किंतु आपके मन में उसकी सफलता को लेकर संशय हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप लक्ष्य प्राप्ति में संघर्ष करेंगे। विदेश को कर्म भूमि बनाए इस राशि के जातक आरंभिक कालखंड में लाभप्रद परिणाम प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक उत्तरदायित्व निष्पादित करने में आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। यद्यपि भाई बहन एवं शुभ चिंतक का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए आपको संचित धन का व्यय भी करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव एवं अत्यधिक व्यस्त रहने के फलस्वरूप आपको किसी शारीरिक समस्या से भी परेशानी हो सकती है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव करेंगे। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अनेक शुभ समाचार आपके उत्साह में वृद्धि का कारक होंगे। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने की आपकी योजनाएं इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए आपको धैर्य एवं विवेक के साथ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। अपनी क्षमताओं के ऊपर विश्वास करना आपके हित में रहेगा। यद्यपि आपके समक्ष कुछ नवीन चुनौतियां भी हो सकती हैं, किंतु महत्वपूर्ण कार्य के लिए किया गया सार्थक प्रयास इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सहयोगी रहेगा। शुभ चिंतक एवं मित्र की सहायता से आप किसी पारिवारिक समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रभावशाली लोगों के साथ आपके परिचय में भी इस कालखंड में वृद्धि होने के योग है। टेक्निकल विद्या प्राप्त कर रहे जातकों को अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होने के स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाठ्यक्रम पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। प्रेम जीवन में आप प्रियजन के साथ अपनी भावनाएं साझा कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा। विपत्तियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए नित्य शिवलिंग का जलाभिषेक करें। सिंह राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके दशम, एकादश तथा द्वादश भाव में होगा। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको अपनी वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। पेशेवर जीवन में आपको अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपने स्वभाव को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। पेशेवर जीवन में परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन आपको अप्रिय प्रतीत हो सकते हैं, किंतु इसके दीर्घकालिक लाभकारी प्रभाव आपको प्राप्त होने के योग है। इसलिए परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में आपका हित है। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान में आपको समाज के प्रभावशाली लोगों से परामर्श प्राप्त होगा। उनके साथ घनिष्ठ संबंध आपकी प्रगति में योगकारक हो सकते हैं।
नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल की राजनीति से परेशान रहेंगे, किंतु उन्हें नवीन उत्तरदायित्व प्राप्त हो सकता है। संभव है कि उच्च प्रबंधन आपके कार्य कौशल की परीक्षा कर रहा हो, इसलिए आपको अधिक एकाग्रता के साथ अपने कार्य गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। सत्ता तथा शासन से संबंधित कार्यों में आपको उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। लाभकारी अवसर न केवल आपके पेशेवर जीवन में समृद्धिदायक रहेंगे, अपितु आप अपने परिचय में भी विस्तार कर सकते हैं। इस राशि के व्यापारी जातक भविष्य की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उत्साहित रहेंगे, किंतु महत्वपूर्ण निर्णय करते समय परिस्थितियों का आकलन विशेषज्ञ द्वारा करवाना हितकर रहेगा। विचारों में अनेक परिवर्तन आपको ध्यान केंद्रित करते हुए कार्य पूर्ण करने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको परिजनों के साथ अनावश्यक वाद विवाद से बचने का प्रयास करना चाहिए। मेहमानों तथा शुभ चिंतकों का आगमन परिवार के वातावरण को सौम्य बनाने में सहायक होगा। आय तथा व्यय के मध्य सामंजस्य स्थापित करना आपके लिए विषम रहने के योग है। संतान की सफलता आपको हर्षित कर सकती है। सप्ताह के आरंभिक चरण में व्यापार जगत से संबंधित जातक किसी त्रुटि के फलस्वरूप अपनी प्रतिष्ठा में क्षति का अनुभव करेंगे। यद्यपि दूरस्थ स्थान से संबंधित कार्य कर रहे जातक कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को अपनी नीति गुप्त बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ अधिकारी के सहयोग से अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने की स्थिति में रहेंगे। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में निवेश के लिए वर्तमान अवधि आदर्श नहीं है। पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए आपको संचित धन का व्यय करना पड़ सकता है। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके उत्साह में वृद्धि का कारक होगा। सरकारी कर्मचारियों को इस अवधि संभल कर व्यवहार करने का प्रयास करना होगा। बेरोजगार जातक शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति से संबंधित जातकों को अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि का अवसर प्राप्त होगा, किंतु उन्हें अपनी व्यक्तिगत बातों को गुप्त बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। बौद्धिक तथा शैक्षिकी कार्यों में आपको उत्तम लाभ होगा। परिवार की भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए आप प्रयासशील होंगे। संतान इस अवधि संघर्ष कर सकती है, विशेषकर विद्या अध्ययन में उसका ध्यान कमतर रहने के योग है। उसे उचित मार्गदर्शन देना आपका उत्तरदायित्व है। विदेश से संबंधित व्यापार में आपको इच्छित लाभ होने की संभावना है। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप जटिलताओं के होते हुए भी पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में समृद्धि का प्रयास करेंगे। इसमें आपको इच्छित सफलता भी प्राप्त होगी। यद्यपि मानसिक तनाव का आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकता है। भू संपत्ति से संबंधित किसी विवाद में आपको सफलता प्राप्त होगी, किंतु संबंधों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, इसलिए उचित रणनीति निर्मित करते हुए व्यवहार करें। इस राशि के विद्यार्थियों को नकारात्मक विचारों के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके विद्या अभ्यास के ऊपर हो रहा है। प्रेम संबंधों को मधुर बनाने के लिए आपको प्रियजन की भावनाओं का आदर करने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का विश्वास आपको प्राप्त होगा। देवी दुर्गा के समक्ष घी का दीप दान करने से आपको लाभ होगा। कन्या राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके नवम, दशम एवं एकादश भाव में होगा। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप सकारात्मक ऊर्जा एवं उत्साह के साथ अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करेंगे। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में गुणवत्ता पूर्वक सभी कार्य पूर्ण होने की स्थिति में आपकी प्रतिष्ठा में विस्तार होगा। कार्यस्थल तथा परिजनों के समक्ष आपकी योग्यता को मान्यता प्राप्त होगी। पेशेवर जीवन में प्रगति के अवसर आपको व्यस्त रख सकते हैं, किंतु व्यस्त होते हुए भी आप व्यक्तिगत जीवन में गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने का अवसर प्राप्त करेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को अपनी स्थिति से संतुष्ट होने के स्थान पर प्रगति के लिए नवीन रणनीति निर्मित करने की आवश्यकता होगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके वर्तमान एवं भविष्य से संबंधित कार्यों के ऊपर होगा। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में धन निवेश करने के लिए आपको उचित अवसर प्राप्त होगा, किंतु हड़बड़ी के स्थान पर आयोजन के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों के अध्ययन के उपरांत ही निवेश करें। नौकरी पेशा जातक मनोकामना की पूर्ति के फलस्वरूप स्थिर मनोदृष्टि का प्रदर्शन करते हुए अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। अतीत में लिए ऋण का भुगतान भी आप कर सकते हैं अथवा भविष्य में करेंगे।
नौकरी पेशा जातक करियर के संदर्भ में अत्यधिक उत्साहित होंगे, जिसका प्रतिकूल प्रभाव मित्रों एवं शुभ चिंतकों के साथ संबंधों के ऊपर हो सकता है। यद्यपि इस राशि के अधिकांश जातक परिजनों के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताने का अवसर प्राप्त करेंगे। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप आपदा में भी अवसर प्राप्त करते हुए अपनी योग्यता का प्रदर्शन पेशेवर जीवन में करेंगे। यद्यपि अधीनस्थ कर्मियों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होगा। आप अतिरिक्त परिश्रम करने के स्थान पर स्मार्ट वर्क करते हुए भविष्य से संबंधित योजनाएं निर्मित करेंगे तथा उनसे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। ईश्वर में आस्था में वृद्धि होने के फलस्वरूप आप मानसिक तनाव में कमी का अनुभव करेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी होगा। सप्ताह मध्य के कालखंड में कूटनीतिक कार्यों में आपको समृद्धि प्राप्त होगी। करियर में इच्छित उत्तरदायित्व की प्राप्ति भी इस समय अवधि में होने के योग है। सत्ता तथा शासन से संबंधित कार्यों में आपको इच्छित लाभ प्राप्त होगा। यात्राएं इस कालखंड में सौभाग्य वृद्धि का कारक होंगी। व्यापार जगत से संबंधित जातक विशेष लाभ की स्थिति में रहने के योग है। किसी मार्केटिंग एजेंसी के सहयोग से आप दूरस्थ स्थान में अपने उत्पाद की मार्केटिंग का आयोजन भी करेंगे, किंतु अपनी नीति का भेद किसी के समक्ष खोलने से आपको सावधान रहना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में भू संपत्ति से संबंधित किसी विवाद का निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। माताजी का स्वास्थ्य भी विगत से उत्तम रहेगा। पिता का व्यवहार परिवार के सदस्यों के मध्य आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि का कारक होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विवेक एवं बुद्धि का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा तथा आप चतुराई के साथ नवीन नीति निर्मित कर सकते हैं। नवीन नीति का आपको भविष्य से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्राप्त होगा। यद्यपि व्यक्तिगत जीवन में परिवार के छोटे सदस्यों अथवा संतान का स्वभाव आपको विचलित करेगा, किंतु स्थिर मनोदृष्टि का प्रदर्शन करते हुए आप परिस्थिति के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन में मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। यद्यपि समय की प्रगति के साथ आप एकाग्रता के साथ विद्या अध्ययन में लिप्त होंगे। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित दिनचर्या का पालन करना होगा। कार्यस्थल में अत्यधिक व्यस्त होने के फलस्वरूप आप शारीरिक स्वास्थ्य को पूर्ण ध्यान देने में संघर्ष कर सकते हैं। प्रेम संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन आनंदमय बना रहेगा, किंतु विवाद होने की स्थिति में आपको शांति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता होगी। गौ आश्रम में हरा चारा दान करने से आपको लाभ होगा। तुला राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम, नवम एवं दशम भाव में होगा। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का गोचर संकेत करता है कि इस सप्ताह आपके साहस एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिसके फलस्वरूप आप महत्वपूर्ण निर्णय करने में सक्षम होंगे तथा आपको उनके उचित प्रतिफल भी प्राप्त हो सकते हैं। किंतु दीर्घकालिक निवेश योजना में सम्मिलित होने से आपको सतर्क रहना चाहिए। इस राशि के अधिकांश जातक अति आत्मविश्वास के परिणाम स्वरूप आयोजन के संदर्भ में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने में संघर्ष कर सकते हैं। न्यायालय से संबंधित मामले में आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा, किंतु संबंधों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। नौकरी पेशा जातक गुणवत्ता पूर्वक अपने सभी कार्य पूर्ण करेंगे, किंतु लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त परिश्रम एवं प्रयास करने की आवश्यकता होगी। अपने अहम के ऊपर नियंत्रण करना आवश्यक होगा, क्योंकि आप अहंकार से ग्रसित होकर अधीनस्थों से सहायता प्राप्ति के लिए संकोच कर सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक जटिलताओं के उपरांत धन की प्राप्ति इस सप्ताह कर सकते हैं। उद्यम में विस्तार की योजना निर्मित करते समय शुभ चिंतक के साथ परामर्श अवश्य करना चाहिए। परिवर्तन का मन बनाए जातक शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं, किंतु निर्णय करते समय अतिरिक्त सावधानी के साथ व्यवहार करें। व्यक्तिगत जीवन में संतान को किसी प्रतियोगिता परीक्षा में औसत सफलता प्राप्त होगी। व्यक्तिगत जीवन में संबंधों को मधुर बनाए रखना आपके लिए जटिल रहेगा। अनावश्यक वाद विवाद संबंधों में तनाव का कारक होगा। एएनटी से संबंधित किसी समस्या से आप इस सप्ताह परेशान होंगे, इसलिए अपने प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाए रखें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप क्षीण मनोबल के फलस्वरूप नकारात्मक चिंतन कर सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर होगा।
उत्तरदायित्व को पूर्ण करने हेतु आपको अपने साधनों की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल में उच्च अधिकारी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क में उतर सकते हैं। व्यवसाय से संबंधित जातक धैर्य एवं विवेक का परिचय देते हुए जटिलताओं का निवारण करेंगे। विदेश से संबंधित कार्यों में आपको समय सीमा का पालन करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपको धन क्षति हो सकती है। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य को शारीरिक कष्ट होने के योग है। उनके स्वास्थ्य का अतिरिक्त ध्यान रखना हितकर रहेगा। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके उत्साह व विश्वास में वृद्धि का कारक होगा। सरकारी कर्मचारी विशेष रूप से लाभ की स्थिति में रहेंगे। उच्च पदस्थ लोगों के साथ आपके परिचय में वृद्धि होगी तथा उनसे निकटता का लाभ आपको भविष्य में प्राप्त होगा। स्वजनों का सहयोग मिलने के फलस्वरूप आप कार्य क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन करेंगे। विगत की समस्याओं का समाधान होने के फलस्वरूप आप मानसिक तनाव में भी कमी का अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि आपको अनावश्यक तर्क वितर्क से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। रुचिकर तथा सृजनात्मक कार्यों में आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे तथा नकारात्मक चिंतन से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। इस राशि के कुछ जातक इस कालखंड में कामवासना से ग्रसित हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो किसी अनैतिक कार्य में लिप्त होंगे अथवा ऐसा कोई कार्य करने का मन बना सकते हैं। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में पेशेवर जीवन की जटिलताओं से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। उच्च मनोबल तथा आत्मविश्वास के फलस्वरूप आप अपने सभी कार्य गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करेंगे। भागीदारी के व्यापार में आपको वरिष्ठ भागीदार से उत्तम मार्गदर्शन प्राप्त होने के योग है, इसलिए आपको अपने अहम के ऊपर नियंत्रण करने का परामर्श दिया जाता है। इस राशि के कुछ जातक प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं, किंतु आप उचित रणनीति का उपयोग करते हुए उन्हें निष्प्रभावी करेंगे तथा आप में से कुछ उन्हें मित्र भी बना सकते हैं। इसलिए आत्मविश्वास के साथ संचार करना हितकर रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में परिस्थिति सामान्य बनी रहेगी, यद्यपि मामा के घर अथवा ससुराल में जटिलताएं हो सकती हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। पाठ्यक्रम में आ रहे अवरोध गुरुजनों की सहायता से दूर होंगे। प्रेम जीवन में परिस्थितियां उतार चढ़ाव भरी बनी रहेंगी। आप प्रियजन के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने में संघर्ष कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मतभेदों को मतभेद में परिवर्तित ना होने दें। शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम, अष्टम एवं नवम भाव में होगा। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको सकारात्मक परिवर्तन के लिए स्वयं को तत्पर रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी बहुप्रतीक्षित मनोकामना की पूर्ति का अवसर प्राप्त होगा। परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त होने के फलस्वरूप आपके उत्साह एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सकारात्मक एवं समृद्धिदायक अवसर प्राप्त होने के फलस्वरूप आप भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। संचित धन में वृद्धि के आपके प्रयास भी अनुकूल प्रतिफल प्राप्त करने में सहयोगी रहेंगे। अल्पकालिक निवेश योजनाएं इस सप्ताह आपको इच्छित लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करवा सकती हैं, इसलिए जोखिम भरे निवेश से दूरी बना के रखना हितकर रहेगा। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल में उच्च अधिकारियों तथा अधीनस्थों से पूर्ण सहयोग प्राप्त करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके पेशेवर जीवन को समृद्धि प्राप्त होगी। व्यापार जगत से संबंधित जातक मार्केट की सकारात्मक परिस्थितियों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। अवरोधित धन की प्राप्ति इस सप्ताह आपको आनंदित रखेगी। प्रतिकूल परिस्थितियों में आप भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त करेंगे तथा उचित नीति के सहयोग से जटिलताओं का समाधान करने की स्थिति में रहेंगे। यद्यपि आपको किसी के साथ अन्याय करने से बचने का परामर्श दिया जाता है, अन्यथा कर्म का भोग आपको भविष्य में करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन में आप किसी पार्टी अथवा आयोजन में सम्मिलित होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है, किंतु आपको अपनी उग्र वाणी के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। विशेषकर परिवार के सदस्यों के संदर्भ में किसी बाहरी व्यक्ति से संवाद का नकारात्मक प्रभाव संबंधों के ऊपर होगा। यदि आप समय का सदुपयोग करते हुए अपने अवरोधित कार्यों को पूर्ण करेंगे तो मानसिक तनाव से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मौसम में आ रहे परिवर्तन आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, इसलिए उचित दिनचर्या का पालन करते हुए अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करें।
सप्ताह के आरंभिक चरण में आप भाग्य वृद्धि का अनुभव करते हुए अपने पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में उत्तम अवसर प्राप्त करेंगे। समृद्धिदायक अवसर की प्राप्ति के फलस्वरूप आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। संचित धन में वृद्धि के लिए भी आप अनेक आयोजनों में सम्मिलित होंगे, किंतु जोखिम भरे आयोजन से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। मानसिक अस्थिरता का आपके व्यक्तित्व के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होगा, इसलिए निर्णय करते समय उचित चिंतन एवं मंथन अवश्य करें। सूर्य देव का गोचर संकेत करता है कि इस आरंभिक कालखंड में भाई बहन के साथ आपके संबंधों में तनाव हो सकता है, किंतु पिता अथवा पिता तुल्य किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आप समस्या का समाधान करेंगे। अतिरिक्त परिश्रम एवं प्रयास पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व पूर्ण करने में आपके सहयोगी रहेंगे। सप्ताह मध्य का कालखंड मिश्रित फलदायी रहने की संभावना है, इसलिए आपको महत्वपूर्ण निर्णय करते समय भ्रमित होने के स्थान पर व्यवहारिकता के साथ गणना करने की आवश्यकता होगी। यदि आपको परिस्थितियां भ्रमित लगे तो विशेषज्ञ अथवा अनुभवी से परामर्श करना हितकर रहेगा। प्रतिद्वंद्वी अथवा गुप्त शत्रुओं से विशेष सावधानी रखना इस कालखंड में उचित होगा। पेशेवर जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व पूर्ण करने में आप अतिरिक्त व्यस्त हो सकते हैं। कार्यस्थल में अधीनस्थ कर्मियों के साथ अनुचित व्यवहार से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। विदेशी शुभ चिंतक अथवा मित्र की सहायता से आप समृद्धिदायक प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके भविष्य को सुरक्षित करने में सहायता प्राप्त होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य इस कालखंड में आपको परेशान कर सकता है। काल्पनिक संसार से भौतिक जगत में विचरण करने के लिए स्वयं को प्रेरित करने के लिए ये कालखंड आदर्श रहने के योग्य है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए नवीन योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। संवेदना एवं भावनाओं का संचार आपको इस कालखंड में एक से अधिक कार्य एक साथ पूर्ण करने के लिए विवश करेगा, किंतु निर्णय करते समय परिस्थिति की व्यवहारिकता की गणना अवश्य करें। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। बृहस्पति देव का गोचर आपके वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेगा तथा मान सम्मान व प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, किंतु अति उत्साह में आकर परिजनों के साथ संवाद करते समय अनुचित शब्दों का उपयोग करने से आपको सावधान रहना चाहिए। व्यापार जगत से संबंधित जातक किसी भागीदारी की परियोजना में सम्मिलित हो सकते हैं। विगत में किए निवेश से आपको धन लाभ हो सकता है। आय के नवीन स्रोत निर्मित करने की आपकी अभिलाषा की पूर्ति इस कालखंड में होगी। सप्ताहांत किसी शुभचिंतक अथवा मित्र से भेंट होने से आप आनंदित होंगे। परिवार का वातावरण भी अनुकूल बना रहेगा। इस राशि के विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता होगी। आप दीर्घावधि से समय का सदुपयोग करने में संघर्ष कर रहे हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके करियर के ऊपर होगा। ऐसी स्थिति से यथासंभव बचने का प्रयास करें तथा गंभीरता के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम जीवन में आप प्रियजन के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने का अवसर प्राप्त करेंगे, किंतु अनावश्यक वाद विवाद का संबंधों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। छोटी कन्याओं को भोजन सामग्री बांटने से आपको लाभ होगा। धनु राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके षष्टम, सप्तम एवं अष्टम भाव में होगा। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप औसत परिस्थितियां अनुभव करेंगे। यदि आप अतिरिक्त प्रयास एवं कार्य कौशल का सहयोग लेते हुए अपने सभी कार्य पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो आपको इच्छित सफलता प्राप्त होगी। पेशेवर जीवन में आपकी व्यस्तता में वृद्धि होने के योग है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य तथा अन्य गतिविधियों के ऊपर होगा। मानसिक तनाव में वृद्धि भी आपको महत्वपूर्ण निर्णय करने में अवरोध उत्पन्न कर सकती है। न्यायालय में विचाराधीन किसी मुद्दे का समाधान परस्पर संवाद के सहयोग से करना हितकर रहेगा, अन्यथा समय तथा धन की व्यर्थ क्षति होगी। पेशेवर जीवन में आपको समय का सदुपयोग करते हुए अतिरिक्त समय का उपयोग सृजनात्मक कार्यों में करना चाहिए। व्यापार जगत से संबंधित जातक इस सप्ताह अपेक्षाकृत लाभ के अवसर प्राप्त करेंगे। समय की प्रगति के साथ परिस्थितियां अनुकूल बनने के योग हैं। लाभप्रद प्रस्ताव एवं अनुबंध के सहयोग से आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि के फलस्वरूप आप मार्केट में अपनी विशिष्ट छवि निर्मित कर सकते हैं। यद्यपि भागीदारी के व्यापार में आपको कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है,
पैतृक संपत्ति से धन का अतिरिक्त स्रोत निर्मित होगा। व्यक्तिगत जीवन में संतान से संबंधित किसी समस्या का समाधान इस सप्ताह आपको प्राप्त होगा, किंतु विद्या अध्ययन में संतान का प्रदर्शन अपेक्षा अनुसार नहीं होगा। सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने से आप प्रभावशाली लोगों के साथ परिचय में घनिष्ठता का अनुभव करेंगे। यद्यपि आपको कार्यालय तथा परिवार की राजनीति से सावधान रहना होगा। सप्ताह के आरंभ में आप विगत की किसी परेशानी का निवारण कर सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी आपको परेशान करने के लिए सक्रिय हो सकते हैं, किंतु नवीन युक्तियों का उपयोग आपके हित में रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करना आरंभिक कालखंड में जटिल रहेगा, किंतु समय की प्रगति के साथ साथ आप परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह मध्य के कालखंड में पेशेवर जीवन से संबंधित व्यस्तता में वृद्धि होगी। अतीत में दिए साक्षात्कार का परिणाम नकारात्मक हो सकता है, किंतु आप उत्तम अवसर निकट भविष्य में प्राप्त करेंगे। बुध का गोचर संकेत करता है कि इस कालखंड में आप आपदा में भी अवसर प्राप्त करते हुए अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए नवीन योजना निर्मित करेंगे। इसमें आपको परिवार के वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन एवं सहयोग भी प्राप्त होगा। जीवन साथी भी आपको वित्तीय सहयोग कर सकता है। बृहस्पति देव का गोचर आपको दूरस्थ स्थान से लाभ प्राप्त करने के लिए उत्साहित करेगा, जिससे आप अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप आत्मविश्वास एवं उत्साह का परिचय दे सकते हैं। कार्य कौशल तथा निपुणता का प्रदर्शन पेशेवर जीवन में आपको प्रतिष्ठा अर्जित करने में सहयोगी रहेगा। इस अवधि अल्पकालिक निवेश योजनाओं में निवेश से आपको दूर रहना चाहिए। गुप्त शत्रु आपको जोखिम भरे निवेश में सम्मिलित होने के लिए दबाव बनाएंगे, किंतु ऐसी स्थिति से यथासंभव दूरी बनाना हितकर रहेगा। आप नवीन योजनाएं क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे, इसमें आपको मिश्रित सफलता प्राप्त होगी। राजनीति से संबंधित लोगों के साथ आपके परिचय में वृद्धि होने के योग हैं, जिनसे आप भविष्य में लाभ प्राप्त करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को गुरुजनों के समक्ष अपनी छवि को सुधारने की आवश्यकता होगी। आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह औसत बना रहेगा। यदि आप व्यवहारिकता तथा निपुणता के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करेंगे, तो आपकी व्यस्तता में भी कमी होगी। इस सप्ताह प्रेम संबंधों में आपको उत्तम प्रतिफल प्राप्त होंगे। प्रियजन के साथ आप गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ आप वीकेंड डेट पर जाएंगे। छोटी कन्याओं को खीर का दान करने से आपको लाभ होगा। मकर राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके पंचम, षष्टम एवं सप्तम भाव में होगा। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। यदि आप अपने कार्यों को पूर्ण करने में आलस्य एवं लापरवाह रहेंगे, तो आपको गंभीर परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा एवं कार्य कौशल का प्रवाह उचित दिशा में करना हितकर रहेगा। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल में किसी त्रुटि के फलस्वरूप वरिष्ठ अधिकारी से अपमानजनक टिप्पणी प्राप्त करेंगे। यद्यपि शुभ चिंतक आपको लाभदायक परामर्श दे सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को दूरस्थ स्थान की यात्रा से लाभ प्राप्त होगा, किंतु आलस्य एवं लापरवाही के फलस्वरूप आप में से अनेक जातक डॉक्यूमेंट्स को उचित समय पर प्रदर्शित करने में संघर्ष करेंगे। यात्रा करते समय अपने स्वास्थ्य एवं लगेज का पूर्ण ध्यान रखें। आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना आपके लिए जटिल रहेगा। विशेषकर महिलाएं अपने उत्तरदायित्व निष्पादित करने में संघर्ष कर सकती हैं। कार्यों में अत्यधिक व्यस्त होने के फलस्वरूप आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कुछ लापरवाह हो सकती हैं। ऐसी स्थिति से बचने का यथासंभव प्रयास करें। व्यक्तिगत जीवन में विपरीत लिंग की ओर आकर्षण को नियंत्रित करना चाहिए। संतान के अध्ययन के ऊपर आपको अतिरिक्त राशि व्यय की आवश्यकता होगी। उच्च स्तरीय संबंध आपको परामर्श दे सकते हैं, इसलिए आपको अपने अहम को नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। नियमित एवं संतुलित दिनचर्या का पालन करते हुए आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद प्राप्त करेंगे। परिवार के सदस्यों के मध्य विवाद का निवारण आप इस सप्ताह कर सकते हैं, जिससे परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। सप्ताह के आरंभ में आप आलस्य एवं लापरवाही के फलस्वरूप सकारात्मक अवसर से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करेंगे।
कार्यस्थल में आप ध्यान केंद्रित करते हुए अपने उत्तरदायित्व निष्पादित करने में संघर्ष कर सकते हैं। विपरीत लिंग के जातक की ओर आपके आकर्षण में एकाएक वृद्धि होगी। आप वाक्पटु व्यवहार करते हुए विपरीत लिंग के जातक को प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। यद्यपि आपको औसत सफलता प्राप्त होने के योग है, अन्य अनैतिक कार्यों में आप अतीत से अधिक लिप्त रहेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातक आय में वृद्धि की योजना क्रियान्वित करेंगे। इसमें आपको मिश्रित सफलता प्राप्त होगी। कल्पना से दूर अपनी योजनाओं को व्यवहारिकता में परिवर्तित करने के लिए आपको सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत जीवन में वरिष्ठ सदस्यों के साथ आप संचार करने में बाधाओं का अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह मध्य के कालखंड में मानसिक तनाव का आपके कार्यों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होगा। विशेषकर विपरीत लिंग से संबंधित परेशानियां आपको एकाग्रता के साथ अपने सभी उत्तरदायित्व गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने में अवरोध उत्पन्न करेगी। आय एवं व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना भी कष्टकारक रहेगा। यदि आप विपरीत लिंग से दूर अपनी सोच में कुछ परिवर्तन करने में सफल होते हैं तो आपदा में भी अवसर प्राप्त करेंगे। अपने तथा परिवार की भोग विलास की वस्तुओं में इस सप्ताह आप निवेश करेंगे। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य इस अवधि लाभ प्राप्त करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप धार्मिक स्थल की यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक अपने कार्य कौशल में वृद्धि के लिए ऑनलाइन माध्यम का सहयोग प्राप्त करेंगे। अपने अनुभवों को यथार्थ करने के लिए इस अवधि आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप किसी भ्रम के फलस्वरूप आत्मविश्वास में कमी का अनुभव करेंगे। यद्यपि आय की दृष्टि से यह अवधि उत्तम रहने के योग है। महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए संसाधनों की व्यवस्था के प्रति कुछ चिंतित रहेंगे। कार्यस्थल में शुभ चिंतक तथा मित्रों का सहयोग आपको अपने कार्य पूर्ण करने में प्राप्त होगा। यदि आप अपने सभी कार्य गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करेंगे तो उच्च प्रबंधन द्वारा पुरस्कृत भी किए जा सकते हैं। इस राशि के अधिकांश जातक तनाव एवं परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए रुचिकर एवं सृजनात्मक कार्यों में समय का सदुपयोग करेंगे। परिवार की महिलाएं आपको उपयुक्त परामर्श दे सकती हैं, जिसका आपको भविष्य में लाभ होगा। वाक एवं बौद्धिक चातुर्य का आपको पूर्ण लाभ होगा। इस राशि के विद्यार्थियों को परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में आपको अत्यधिक वासना का प्रदर्शन करने से सावधान रहना चाहिए, अन्यथा प्रिय जन आपसे दूर जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर आनंदमय बना रहेगा, किंतु जीवन साथी के प्रति वफादार बने रहें। गणपति जी को श्वेत पुष्प अर्पित करें तथा पीपल वृक्ष की जड़ में जल देने से आपको लाभ होगा। कुंभ राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम भाव में होगा। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां हो सकती हैं। संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको अपनी रणनीति में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। विवाद का समाधान परस्पर संवाद के माध्यम से करना हितकर रहेगा। प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता इस सप्ताह आपको परेशान करेगी, किंतु विषम परिस्थितियों में आपको शुभ चिंतकों एवं मित्रों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। किसी विशेषज्ञ एवं प्रभावी व्यक्ति की सहायता से आप अवरोधित कार्य पूर्ण करने की स्थिति में रहेंगे। नौकरी पेशा जातक समय की प्रगति के साथ साथ अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयत्न करेंगे। आपको इसके सकारात्मक प्रतिफल भी प्राप्त होने के योग है। व्यापार जगत से संबंधित जातक लाभांश में कुछ वृद्धि का अनुभव करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, किंतु किसी के ऊपर आवश्यकता से अधिक विश्वास न करें। उधार लिए गए धन अथवा बैंक ऋण का भुगतान इस सप्ताह करना हितकर रहेगा। परिस्थितियां भी आपको आर्थिक सुदृढ़ता दे सकती हैं। पेशेवर जीवन से संबंधित नवीन रणनीति को क्रियान्वित करते समय गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। व्यक्तिगत जीवन में परिचितों तथा मित्रों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कुछ पुराने मित्रों से इस सप्ताह भेंट संभव है। व्यक्तिगत जीवन में आपकी धार्मिक कार्यों में आस्था में विस्तार होगा। पारिवारिक जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आपको हड़बड़ी के स्थान पर विवेक एवं धैर्य का परिचय देने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप अति आत्मविश्वास के साथ व्यवहार करते हुए प्रतिद्वंद्वियों को निष्प्रभावी करेंगे, किंतु अति उत्साह में आकर आपको पेशेवर जीवन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं करना चाहिए।
भूमि तथा भवन से संबंधित योजनाएं आपको लाभान्वित करेगी। इनसे आप आय का अतिरिक्त स्रोत भी निर्मित कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को उच्च अधिकारी का कुछ समर्थन प्राप्त होगा। यद्यपि व्यापार जगत से संबंधित जातक ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने में संघर्ष करेंगे। परिवार की महिलाएं आपको मानसिक तनाव से ग्रसित कर सकती हैं। ऐसी स्थिति से आपको सावधान किया जाता है। सप्ताह मध्य का कालखंड आपकी सक्रियता में वृद्धि करेगा। विषम परिस्थितियों में आप धैर्य से निर्णय करेंगे तथा उससे आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक अपने कार्य कौशल एवं निपुणता के सहयोग से उच्च प्रबंधन को प्रभावित करेंगे। सत्ता तथा शासन से संबंधित कार्यों में आपको अभूतपूर्व लाभ होगा, किंतु चापलूस लोगों के सानिध्य से आपको सावधान रहना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में आप परिजनों के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताने का अवसर प्राप्त करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपके संबंधों में प्रेम पुनः जागृत होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सावधानी के साथ अपने सभी उत्तरदायित्व गुणवत्तापूर्वक निष्पादित करेंगे। विरोधियों से दूरी बनाते हुए आप समृद्धिदायक परियोजना में सम्मिलित होंगे, जिससे आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। यद्यपि निवेश के लिए आपको धन के प्रबंधन में कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, किंतु नवीन युक्तियों के सहयोग से आप अंततः सफल होंगे। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक अपने उत्पाद की गुणवत्ता के फलस्वरूप समृद्धि प्राप्त करेंगे। विदेश को कर्मभूमि बनाने का सपना देख रहे जातकों को कुछ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत जीवन में आप शत्रु पर प्रभाव स्थापित कर सकते हैं, किंतु परिजनों के साथ मधुर संवाद करने में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस राशि के विद्यार्थियों को इच्छित विद्यालय में प्रवेश की सूचना प्राप्त होगी अथवा ऐसी परिस्थिति निर्मित हो सकती है। इस राशि के प्रेमी जातकों को प्रेम संबंधों में अति उत्साहित होने से बचने का प्रयास करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन आनंदमय बना रहेगा। आप जीवन साथी के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने का अवसर प्राप्त करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने तथा भुना हुआ आटा चींटियों को देने से आपको लाभ होगा। मीन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम भाव में होगा। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का गोचर संकेत करता है इस सप्ताह समृद्धि प्राप्त करने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना चाहिए। आलस्य तथा अहंकार के ऊपर नियंत्रण करना सार्थक रहेगा। भविष्य को लेकर आपके मन में अनेक विचार हो सकते हैं, किंतु उनके ऊपर अत्यधिक चिंतन एवं मंथन करने के स्थान पर कर्म योग के सहयोग से उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करने चाहिए। पेशेवर जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व पूर्ण करते समय आपको शुभ चिंतकों तथा मित्रों से सहायता प्राप्त करनी चाहिए। अहम तथा अति आत्मविश्वास का आपको लाभ नहीं होगा। यदि आपकी योजनाओं के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न हो तो अनेक प्रयास करने के स्थान पर प्रतीक्षा करना हितकर रहेगा। समय की प्रगति के साथ आप बाधाओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातक सप्ताह की प्रगति के साथ साथ अवरोधित कार्यों को पूर्ण करने की स्थिति में होंगे। इस राशि की महिलाएं गृहस्थ जीवन तथा धार्मिक जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित कर सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन में संतान की सफलता आपको हर्षित करेगी। यद्यपि परिवार की वरिष्ठ महिला को स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो यथाशीघ्र चिकित्सा उपचार करने का प्रयास करें। आपका प्रतिरक्षा तंत्र भी इस सप्ताह औसत रहने के योग है। सप्ताह के आरंभिक चरण में पेशेवर जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व आप अधीनस्थ कर्मियों की सहायता से पूर्ण करेंगे। कार्य कौशल तथा निपुणता के सहयोग से आप वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं। वाक चातुर्य तथा समय का सदुपयोग इस कालखंड में आपके सहयोगी रहेंगे। यद्यपि इस अवधि कुछ जातक भाग्य उन्नति में अवरोध अनुभव करेंगे, क्योंकि आप एकाग्रता के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करने में संघर्ष कर रहे हैं। आपको मानसिक अवरोधों के ऊपर नियंत्रण करते हुए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए। समय की प्रगति आपको सकारात्मक परिस्थितियों से लाभान्वित करेगी। भाई बहन आपको इच्छित सहयोग कर सकते हैं। सप्ताह मध्य में आप अपनी रणनीति में वांछित परिवर्तन करते हुए समृद्धि प्राप्त करेंगे। अतिरिक्त परिश्रम का आपको इस कालखंड में लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक कार्यों व संबंधों के निर्वहन में भी आप सक्रिय होंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातक नवीन प्रयोग करते हुए अपने उद्यम का विस्तार कर सकते हैं।
आप सकारात्मक परिस्थितियों से लाभ प्राप्त करते हुए प्रतिद्वंद्वियों के ऊपर अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। पेशेवर जीवन की व्यस्तता आपको व्यक्तिगत जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व पूर्ण करने में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, किंतु आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के फलस्वरूप आप शुभ चिंतकों के सहयोग से अपने सभी उत्तरदायित्व निष्पादित करेंगे। यात्राएं आपको इस अवधि परेशान करेगी, यद्यपि आप समृद्धि को प्राप्त करेंगे। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप वाणी तथा व्यवहार के माध्यम से समृद्धि प्राप्त करेंगे। दूरदर्शी तथा धीर गंभीर विचारों का आपको उचित प्रतिफल प्राप्त होगा। विरोधियों को निष्प्रभावी करने के लिए आप इस कालखंड में विशेष नीति निर्मित कर सकते हैं। सकारात्मक परिस्थितियों के होते हुए भी इस राशि के कुछ जातक भ्रमित होकर लुभावनी निवेश की योजनाओं में सम्मिलित होने का मन बनाएंगे। ऐसी स्थिति से आपको सतर्क किया जाता है। नौकरी पेशा जातक कार्य कौशल तथा अधीनस्थ कर्मचारी के प्रयास से समृद्धि प्राप्त करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में आप धार्मिक एवं परोपकार के कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे आयोजन से आप प्रभावशाली एवं प्रतिष्ठित लोगों के साथ अपने संपर्क में विस्तार कर सकते हैं। अत्यधिक राजनीति में सम्मिलित होने से आपको बचना चाहिए। इस राशि के विद्यार्थी अतिरिक्त परिश्रम एवं एकाग्रता के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे। गुरुजनों तथा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से आपको सराहना एवं प्रशंसा प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में अत्यधिक उत्साहित होने के स्थान पर आपको सौम्य व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में आप प्रेम एवं विश्वास को पुनः जीवंत करने के लिए गुणवत्ता पूर्वक समय बिताने का प्रयास करेंगे। गाय को गुड़ तथा रोटी खिलाने से आपको लाभ होगा।